ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद इसरार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर्विसेज हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल में हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस, जिसने इतनी तबाही मचाई हुई है और हर बंदा इससे परेशान है और फियर में मुब्तला है। इसकी अलामात के मतलब, प्रिवेंशन के मतलब और इसके इलाज के मतलब हम बात करेंगे। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये वायरस है। इस वक्त जो इसका नाम रखा गया वो नोवल 2019 कोरोना वायरस रखा गया, क्योंकि अभी इस वायरस की तशख़ीस नहीं हो सकी, क्योंकि इसके सिम्टम्स क्योंकि कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका नाम अभी नोवल कोरोना वायरस रखा गया। नोवल का मतलब है न्यू। ये कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले ये 2003 में चाइना में ही इसकी आउटब्रेक हुई थी और उस वक्त सार्स के नाम से इसको जाना गया था। सार्स बेसिकली सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। सांस की शदीद तकलीफ़ होती है, मरीज़ों को आईसीयू में भी जाना पड़ता है। उस वक्त इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। फिर ये मिडल ईस्ट में आई, सऊदी अरब में 2012 में। उस वक्त ये आउटब्रेक कैमल की वजह से सोचा गया, कैमल की वजह से इसका आउटब्रेक हुआ। अब ये 2019 के एंड में इसने चाइना के वुहान सिटी को इफ़ेक्ट किया, और वुहान सिटी में भी उन लोगों में जो सी फूड मार्केट रिलेटेड है केसेस, क्योंकि हॉस्पिटल में आ रहे थे, उनको ट्रेस किया गया। पता लगा कि ये सी फूड मार्केट में जो लोग जाते हैं फूड लेने के लिए, या जो काम करते हैं, या उनके अजीज़ो क़रीब जो बीमार हैं, उनमें ये तशख़ीस की गई। कोरोना वायरस है। इसमें आम तौर पे तेज़ बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ़ होती है। जो आम वायरस जिस तरह फ्लू वायरस है, जिसमें नाक बंद होना, खांसी, गले का ख़राब होना, उसमें सांस की इतनी तकलीफ़ नहीं होती और इतनी खांसी भी नहीं होती। ये कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस क्यों है और आम वायरस से हटके, फ्लू के वायरस से हटके क्यों है? क्योंकि इसमें शदीद खांसी और शदीद सांस में दिक्कत होती है। पेशेंट को ऑक्सीजन तक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अलामात बहुत सवियर हैं। इसलिए इसको दूसरे कोरोना वायरस से ज़रा हट के रखा गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें आपने बचना है। सबसे पहले तो बचना है, प्रिवेंशन है। हाथ बार बार धोने हैं। जो बंदे जिसको सस्पेक्ट कर रहे हैं फ्लू है या कोरोना वायरस है, उनसे आपने डिस्टेंस रखना है। उनको मास्क पहनना चाहिए, खुद मास्क पहने। हाथ बार बार धोने का मकसद ये है कि ये जब बंदा आम स्नीज़ करता है, कफ़ करता है, तो ड्रॉपलेट्स मेज़ पे, सोफ़े पे, चेयर पे गिर जाते हैं। जब हाथ लगाते हैं, चेहरे पे लेके जाते हैं, आइज़ पे लेके जाते हैं, मुंह पे लेके जाते हैं, तो आम बंदे को इसके चांसेस हो जाते हैं वायरस के होने के। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस। एक्चुअल जो इसका नाम है वो 2019 नोवल कोरोना वायरस है। नोवल का मतलब न्यू है, क्योंकि ये न्यू है, इसका अभी नाम नहीं रखा गया। लेकिन इसको कोरोना वायरस क्यों कहा गया है? ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना वायरस आज से सबसे पहले चाइना में ही आया था 2003 में, और उस वक्त ये सार्स के नाम से आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इसने वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई थी और काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई थी। उसके बाद 2012 में सऊदी अरब में इसने आउटब्रेक की थी, मर्स के नाम से, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी और काफ़ी लोग जो है इससे अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब जो आउटब्रेक है वो चाइना के एक सिटी में है, जिसको वुहान सिटी कहते हैं।
केसेस आना शुरू हुए, उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा कि एक सी फूड मार्केट है, वुहान सिटी में एक सी फूड मार्केट है। उसमें या तो लोग ये काम कर रहे हैं या फिर वहाँ गोश्त लेने जाते हैं, उनमें ये पाया गया और उनके घर वालों में या उनकी सराउंडिंग में पाया गया। तो उससे ये पता लगा कि ये एनिमल से या सी फूड रिलेटेड फूड से ये स्प्रेड किया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली यहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा कि कोरोना वायरस एनिमल बोर्न डिजीज़ है, इट्स नॉट अ ह्यूमन बोर्न डिजीज़। बड़े अरसे तक ये एनिमल्स को अफेक्ट करती है, लेकिन अब ये क्योंकि 2003 से आपको बताया चाइना में सार्स और मिडल ईस्ट में मर्स के नाम से ये इन्फेक्ट कर चुकी है, अब ये ह्यूमन में आ चुकी है। तो उन्होंने देखा कि ये सी फूड रिलेटेड उन लोगों में ये ज़्यादा फैल रहा। उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, देखा कि ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस क्योंकि इसके सिम्टम्स, क्योंकि कोरोना वायरस से जो 2003 और 2012 में आए थे मिलते जुलते थे, इसलिए उसका नाम नोवल कोरोना वायरस रख दिया गया 2019। इसकी अलामात क्या हैं? इसमें शदीद बुखार के साथ जिस्म में दर्द, खांसी और सांस का चढ़ना है। आम फ्लू से ये मुख्तलिफ क्यों है? आम फ्लू में नज़ला, नाक से पानी, नाक का बंद, गला ख़राब, ये अलामात होती हैं। लेकिन इसमें ये अलामात कम होती है, इसमें सांस की दिक्कत जो है ना वो ज़्यादा है। तशख़ीस कैसे करनी है? सबसे पहले पेशेंट का बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ़ में मुब्तला होना ज़रूरी है। उसके बाद टेस्ट है, नेज़ोफेरेंजियल स्वैब किया जाता है। हमारे मुल्क में अभी तशख़ीस के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त टूल नहीं है। सीटी स्कैन कराया जाता है चेस्ट का, जिसमें दोनों फेफड़ों में पानी, जिसको हम साइंटिफिक वर्ड्स में शेडविंग कहते हैं, बाइलोबुलर शेडविंग कहा जाता है, यानी दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन। जो पेशेंट आईसीयू में चले जाते हैं 50% की मौत वाक़ हो जाती है, 50% इसका मॉर्टेलिटी रेट है इन आईसीयू पेशेंट। बचा कैसे जाए? जिस पेशेंट में आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोरोना वायरस है, उसको चाहिए अपना फेस ढांप के रखे, फेस मास्क यूज़ करे, बार बार हैंड वॉश करे। छींकने से ये फैलता है, ड्रॉपलेट से, हाथ से, हैंड से ये फैलते हैं, और एनिमल फूड से। जो चाइना में सिर्फ आउटब्रेक है वो बैट्स से की गई है तशबीह। बैट्स, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, मेज़ पे, कुर्सी पे उसके जरासीम गिरते हैं, और वो नॉर्मल बंदा जब हाथ लगाता है और अपनी आइज़ पे या नाक पे, फेस पे लगाता है, तो उससे ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्प्रेड करने के। तो हमने कैसे बचना है? जिसको नहीं है फेस मास्क यूज़ करना है, जिसको फ्लू है उससे बचना है, उसके पास कम जाएं, हाथ बार बार वॉश करें। इसके अलावा क्योंकि ये चाइना की आउटब्रेक है, पाकिस्तान में अभी इसके केसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट देर आर सस्पेक्टेड केसेस, 2 इन मुल्तान एंड 1 इन सर्विसेज हॉस्पिटल। दीज आर सस्पेक्टेड केसेस, नॉट कन्फर्म। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चाइना में है, इस वक्त चाइना ने डिक्लेयर किया कि इट इज़ आवर आउटब्रेक, इट इज़ आवर आउटब्रेक। तो जो लोग चाइना से आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनकी स्क्रीन की जाए, और ये की जा रही है। मैंने इसको कंफर्म किया है, एयरपोर्ट पे तशख़ीस की जा रही है और स्क्रीनर लगा दिए हैं, अलग से काउंटर बना दिए गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड में, एक ख़ास रिलेशन में बंधा हुआ है, जो रिलेशन ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में चाइनीज़ बहुत सारे आ रहे हैं, सी पैक। इसके अलावा ये एक ग्लोबल विलेज है, मुख्तलिफ फ़्लाइट्स आ रही हैं, आप नहीं रोक सकते। चाइना के साथ साथ ये मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, और 2 केसेस ऑस्ट्रेलिया एंड 2 इन यूएसए रिपोर्ट हो चुके हैं। आप ट्रैवलिंग नहीं रोक सकते, लोगों ने तो आना है, चाइनीज़ भी आएंगे। व्हाट कैन वी डू? वी कैन ओनली स्क्रीन देम इन एट द एयरपोर्ट एंड देन ट्रांसफ़र दिस पेशेंट। जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं मरीज़, उनको एक
ख़ास जगह जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। अब ट्रीटमेंट के हवाले से इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बुखार का इलाज है, खांसी का इलाज करना है, जिसको सांस की तकलीफ़ है उसको ऑक्सीजन देनी है या आईसीयू में शिफ्ट कर देना है। इसका सिर्फ प्रिवेंशन है, बचाव है और बचाव है। कोरोना वायरस के मतलब जो मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि आपने इसके मतलब डरना नहीं है। ट्रीटमेंट चले नहीं है लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। मास्क पहने, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, फॉरेन विजिट्स कम से कम करें, बार बार हाथ धोएं, वॉश करें और चेहरे पे बार बार पानी फेंकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मज़ीद कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।